जो टीचर्स का जो पिछले 6 महीना से रुका है, तो हम शिक्षा मंत्री से तो कई बार बोल दिए हैं और शिक्षा मंत्री जी से मेरी बातचीत भी हो गई है और 5 सितंबर को वो सबको सैलरी दे देंगे। हम लोगों ने 4 सितंबर तक का डेडलाइन तय किया है कि अगर 4 सितंबर तक सरकार शिक्षकों को वेतन भुगतान कर देगी तो ठीक है, नहीं तो 5 तारीख से 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन से हम लोग शिक्षकों के वेतन के लिए आमरण अनशन पर बैठेंगे। अगर नहीं दे सकी सरकार तो आमरण अनशन पे बैठने का उनका हक है, वो बैठे। मदरसा टीचरों को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने से उन्हें क्या परेशानियां होती होंगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वेतन नहीं मिलने के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से 27 अगस्त को पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन किया गया। आइए देखते हैं इस मौके पर किन लोगों ने क्या कहा। 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है तो परेशानी तो समझ में आना चाहिए ना। हमारे बच्चे का फीस नहीं जा रहा है, खाने पीने में दिक्कत हो रही है। अभी 60-70% लोगों की जिंदगी EMI पे आ गई है। हम लोग EMI नहीं भर रहे हैं, सिविल खराब हो रहा है हमारा। आगे फ्यूचर में कोई काम मेरा नहीं होगा, बर्बाद कर दिया इस सरकार ने। मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है ये निकम्मी सरकार, कुंभकर्ण के जैसे सोच रही है। आज यदि पार्टी हमारी सपोर्ट करती है, सरकार में आवाज उठा रही है, सरकार को कह रही है, मदरसा बोर्ड वाले भी नहीं सुन रहे, शिक्षा मंत्री नहीं सुन रहे, और सम्राट चौधरी को तो पढ़ाई लिखाई से मतलब ही नहीं है। जो खुद अनपढ़ हो तो क्या करेगा? ऐसा CM बना दिया है ये बीजेपी वालों ने। इसके पहले भी हमारी आरजेडी की सरकार थी, 17 महीने की, 17 दिन का भी किसी का सैलरी रुका हो तो बताइए। लेकिन अभी हालात बद से बदतर हो गए हैं। राशन नहीं है हमारे घरों में, खाने पीने की चीजें नहीं है, और अगर एक बच्चे बीमार पड़ रहे हैं हॉस्पिटल कैसे लेके जाएंगे? बच्चा अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो उसका फीस के अभाव में नाम कट गया है और लोग परेशान हैं, बीमार हैं, दवा खरीदने के लिए पैसा नहीं है, चूल्हा जलाने पर आफत आ गया है, गैस का दाम बढ़ गया है, प्याज का दाम बढ़ गया है, आपको बता दें कि दाल का दाम बढ़ गया है, सब चीज का दाम बढ़ गया है और उन लोगों का वेतन बंद हो गया है। खाए बिना वो लोग मरने के कगार पर है। इसलिए हम लोगों ने आह्वान किया है, हम लोग धरना पर बैठे हैं। हम लोग अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जो 6 महीने से मदरसा और संस्कृत के शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है, अब लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री शिक्षक के और शिक्षक के परिवार के मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं कि कब मौत की खबर लोग की आ जाए। ये अब अत्याचार की अंतिम सीमा है कि वेतन भोगी लोगों को 6-7 महीना वेतन नहीं मिलेगा तो वो खाएंगे कहाँ से, बच्चे पढ़ेंगे कैसे, फीस कैसे जमा होगी, उनका इलाज कैसे होगा, ये बहुत ही गंभीर विषय है। अब लगता है कि ये सरकार शिक्षकों की मृत्यु का इंतजार कर रही है। हम लोगों ने 4 सितंबर तक का डेडलाइन तय किया है कि अगर 4 सितंबर तक सरकार शिक्षकों को वेतन भुगतान कर देगी तो ठीक है, नहीं तो 5 तारीख से 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन से हम लोग शिक्षकों के वेतन के लिए आमरण अनशन पर बैठेंगे। इस बीच बिहार लोक संवाद से खास बातचीत करते हुए बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज ने कहा कि 5 सितंबर से पहले मदरसा टीचर्स का बकाया जो वेतन है वो मिल जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनका वेतन नहीं मिलता है तो इसके लिए जिम्मेदार मदरसा बोर्ड नहीं होगा बल्कि शिक्षा विभाग होगा, क्योंकि वेतन देने का काम शिक्षा विभाग का है। सलीम परवेज ने यह भी कहा कि टीचर्स को ये जमहूरी अधिकार है, हक है कि वो हड़ताल पर जा सकते हैं अगर उनको वेतन नहीं मिला तो उसमें हम क्या करें? मदरसा बोर्ड का सैलरी जो है, जो टीचर्स का जो पिछले 6 महीना से रुका है, तो हम शिक्षा मंत्री से तो कई बार बोल दिए हैं और शिक्षा मंत्री जी से मेरी बातचीत भी हो गई है और 5 सितंबर को वो सबको सैलरी दे देंगे। अगर नहीं दे सकी सरकार तो आमरण अनशन पे बैठने का उनका हक है, वो बैठे। हम उसको रोकने जा रहे हैं? भाई जांच के नाम पे जो भी हो, मैंने बातचीत किया है
जांच जो भी कराएं माननीय शिक्षा मंत्री, सैलरी 5 सितंबर को हमसे वादा किए हैं वो दे देंगे। अगर वो नहीं देते हैं तो लोकतंत्र में, जमहूरियत में आपको हक बनता है कि आप जो डिसीजन लीजिए, उसमें हम क्या करेंगे। आप माननीय शिक्षा मंत्री से जाके पूछिए, हमने जांच करवाया है। आप जाके शिक्षा मंत्री से बात कीजिए कि जो आदेश आपने निकाला है जांच के लिए पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ कि नहीं, उसमें आई एम नोवेयर। हम यहाँ पे मदरसा बोर्ड को कस्टोडियन है, बोर्ड चले कैसे इसके लिए जिम्मेदारी मेरी है। विभाग पैसा भेजता है, विभाग सबको पैसा भेजेगा। इससे पहले के वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि किन आधारों पर शिक्षा विभाग ने मदरसों की जांच शुरू की थी और किस तरह मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज ने उस पर सहमति व्यक्त की थी। अब सलीम परवेज ये कह रहे हैं कि अगर जांच की वजह से मदरसा टीचरों की तनख्वाह नहीं मिल पाती है 5 सितंबर के बाद भी, तो वो इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होंगे। तो ये कहाँ तक मुनासिब है, वो अपनी ज़िम्मेदारी से हट रहे हैं या ये वाकई उनकी मजबूरी है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।